हेलो बच्चों, तो फाइनली आप सभी का हिंदी का पेपर अब काफ़ी नज़दीक आ गया है। जैसे कि ये वाला तो हो गया अपना, ठीक है। बायो का तो ख़त्म हो गया, एंड जिसका बायो नहीं था तो उनके लिए तो हिंदी है ही, है ना। हिंदी इंग्लिश कंपलसरी तो है ही, एंड केमिस्ट्री। सो वी विल गो फॉर इट कि अपन को अब कैसे तैयारी करनी है। जो हिंदी के इन 2 दिनों में जो डेज बचे हैं, इनमें हमें कैसा क्या कुछ करना है। और ये वीडियो तुम्हें एक राइट पाथ दे देगी कि हमें जाना कहाँ पर है, यानी कि किस तरीके से तैयारी करनी है। और अभी तक तुम क्या रहोगे कि कुछ भी तैयारी करते रहोगे, तुम्हें पता ही नहीं होगा कि कभी तुम एमसीक्यू पढ़ रहे हो, कभी पत्र लेखन पढ़ रहे हो, तो कभी निबंध पढ़ रहे हो, और एंड ऑफ द एंड टाइम तुम्हें लगेगा यार ये छूट गया वो छूट गया। तो ये वीडियो देखने के बाद तुम्हारा सब कुछ एक गोल डिसाइड हो जाएगा। तुम्हें पता होगा कि मुझे यहाँ से डायरेक्ट स्कूल जाना है, ठीक है। देखो, सपोज मान लो तुम्हें यहाँ से, ये तुम्हारा स्कूल है, ठीक है, ये तुम्हारा स्कूल है, एंड ये तुम्हारा घर है, ठीक है। एंड अब यहाँ से तुम्हें ना एक ऐसे 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 जाना है, ठीक है। बट क्या हो रहा है कि तुम इतने ज़्यादा मोड है ना कि पहले निबंध पढ़ना है, कि पहले क्वेश्चन आंसर पढ़ना है, कि ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, ग्रामर पढ़ना है, ठीक है। ये मान लो तुम्हारी ग्रामर हो गई, ठीक है। और ये मान लो तुम्हारे ऑब्जेक्टिव्स हो गए, ये मान लो तुम्हारे चैप्टर्स हो गए, ठीक है। और यहाँ से जो शुरू करना है, ये मान लो तुम्हारे पत्र लेखन वगैरह निबंध वगैरह हो गए। लेकिन अब जैसे हमें ये पता है कि पहले अगर हम चाहें तो पहले पत्र कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट पहले अपन पत्र कर सकते हैं, फिर पत्र और निबंध कंप्लीट होने के बाद अब हम लोग सीधे जाएंगे कहाँ पर, चैप्टर्स पर, यानी कि सब चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। फिर अब चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर हो गए, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव अब यहाँ पर हमारे क्या हो गए, 60 नंबर समथिंग कंप्लीट हो गए, ठीक है। 60 या 65 तक कंप्लीट हो जाएंगे हमारे ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिलाकर। बाकी थोड़ी बहुत ग्रामर आएगी, ठीक है। यहाँ पर अपन लोग 70 भी बोल सकते हैं कि 70 नंबर तक का कंप्लीट हो गया अपना, ठीक है ना। या 75 बोल दो, क्योंकि ग्रामर उतनी ज़्यादा नहीं आनी है, ठीक है। 70 मान लो, ठीक है। अब यहाँ तक अपन ने 70 नंबर कंप्लीट कर लिए। अब बची ये लास्ट की ग्रामर। ग्रामर को हम एट दी एंड टाइम देंगे, क्योंकि इससे हद क्या ही आएगा, ठीक है। हद से हद अलंकार आ जाएंगे, ठीक है। अलंकार ऐसा नहीं होगा कि अलंकार ही अलंकार आ रहे हैं कि बहुत डिफिकल्ट लेवल पर, छंद छंद ही आ रहे हैं, ठीक है। सब मतलब बहुत लेवल का आ रहा है, ऐसा नहीं होगा। अलंकार कैसे ऑब्जेक्टिव में आ जाएंगे कि इसका अलंकार बताओ, ठीक है। छंद मतलब छंद में कितने या प्रकार होते हैं, भेद होते हैं, ये सब करके आएगा तुम्हें, ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाएगा। या तो 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछ लेगा, दैट्स इनफ, है ना। इससे ज़्यादा ग्रामर नहीं आएगी, ठीक है। रही अब ये जो पत्र वत्र है ना, ये जो पहला स्टेप दिया गया था, इस पत्र में निबंध आ जाता है, पत्र आ जाता है, ठीक है। साथ में लेखक परिचय आ जाता है, कवि परिचय आ जाता है, गद्यांश पद्यांश इसमें आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें चैप्टर्स को कंबाइन करना है ना। तो अब हमें ये पता है कि हमें ऐसे ऐसे जाना था, ऐसे 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 हम पहुंच जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब हम कर क्या रहे हैं हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या पता है, ऐसे घूम 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 के जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि पता मतलब कि हमें जाना कहाँ पर है, स्कूल का पता ही नहीं है पहले। जैसे अगर मान लो कोई नए शहर में जा रहे हैं, है ना। तो बस हमें एक क्लियर डिसाइडेड गोल करना है कि हमें जाना कहाँ है। तो सबसे पहले हमें पहला जो हमारा रूटीन होना चाहिए वो होना चाहिए सभी चैप्टर्स के पार्ट के नाम, उनके कवि के नाम और कविता के नाम, ठीक है। एक कॉपी लेना, एक ब्लैंक पेज लेना, उसमें मतलब दोनों तुम्हारी आरोह वितान की दोनों के क्वेश्चन मतलब इधर पर तुम्हें लिखना है पार्ट का नाम, ठीक है, चैप्टर का नाम, ठीक है। और उसके बाद कवि का नाम, ठीक है, कवि का नाम और उसकी जो भी ये संस्मरणात्मक रेखा चित्र है या वो चैप्टर जो भी है, ठीक है, ये निबंध है या कुछ जो भी है, ठीक है। तो वो तुम्हें लिखना है, ये कहानी है, ये चीज़ तुम्हें एक 2 पेज में तुम्हारा आ जाएगा। और यहाँ से ये समझ लो कि तुम्हारे समथिंग 10 से 15 नंबर यहाँ से तुम्हारे कंप्लीट हो जाएंगे, और ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि गद्यांश पद्यांश में कवि कविता का नाम आता है, ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक है, संदर्भ प्रसंग वगैरह में आता है, मतलब वही गद्यांश पद्यांश संदर्भ प्रसंग आता है, ठीक है। तो यहाँ तो अपना ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्लियर हो जाएगा, 8 10 15 नंबर तो यहाँ से कंप्लीट करने हैं हमें, है ना। चलो, इसके बाद आ जाता है काव्यबोध। काव्यबोध को हम सबसे एंड में देंगे जगह, है ना, क्योंकि ये ना हम कितना भी कर लें उसको इनफ नहीं कर सकते। अलंकार कहाँ तक पढ़ोगे 2 दिन में, ठीक है। शब्द शक्ति इसे लास्ट का 1 2 घंटे देंगे अपन लोग, 2 दिन है, बहुत टाइम है अपने पास। अब बची बात बेटा कवि परिचय और लेखक परिचय की, ठीक है। अब इनके तुम्हें कोई भी चार, तुम्हें जो भी अच्छे लगते हो, तुम्हारे कवि परिचय लेखक परिचय हम ही देंगे आपको, 4 4 दोनों के दे देंगे, है ना। तो बस तुम्हें 4 कवि परिचय 4 लेखक परिचय कंप्लीट करना है। और ऐसा डरना नहीं है, कवि परिचय लेखक परिचय बस उनके नाम और वो अच्छे से संदर्भ याद कर लेना, बाकी प्रसंग व्याख्या में उतना दिक्कत नहीं आती है, ठीक है।
तो अपन को संदर्भ और क्या करना है, नाम और कवि का नाम, बस अच्छे से डिटेल में 4 का 8 तक का कर लेंगे अपन। ठीक है, ये मिलेंगे कहाँ से, हम ही प्रोवाइड कराएंगे, उसकी दिक्कत मत लो, हम सब कुछ करा देंगे। ठीक है, पत्र में क्या है, पत्र औपचारिक अनौपचारिक। अब पत्र जहाँ तक आ जाते हैं लाउड स्पीकर के ऊपर, बिजली के ऊपर, ठीक है, और उसके बाद गंदगी को लेकर, ठीक है, औपचारिक में। और उसके बाद कोई भी अगर जैसे लाइट वगैरह नहीं आ रही, लाउड स्पीकर हो गया, गंदगी हो गया, बिजली हो गया, जल का हो गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ये इतने नफ्स रहते हैं। उसके बाद अनौपचारिक, अनौपचारिक में या तो पिताजी को बताना होगा कि हमारी पढ़ाई अच्छी चल रही है, हमें किताबों के लिए पैसे भिजवा दो, या अपने दोस्त को वैकेशन के लिए, गर्मियों की छुट्टी के लिए बोलना, या कुछ भी जो भी हो सकता है कि मेरी तबीयत खराब है, ऐसा कुछ है ना, तो ये अनौपचारिक में आ जाते हैं, तो ये भी इजी हो जाएगा। निबंध में तुम्हें सिर्फ 3 निबंधों को कंप्लीट कर लेना है बेटा, और इससे ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, खेलों का महत्व हो गया भाई अपना, विज्ञान का चमत्कार हो गया, और पर्यावरण प्रदूषण, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, ये 3 है, हर साल रिपीटेशंस में आते हैं, है ना, बस विश्वास करके पढ़ लो, तीनों को अच्छे से हो जाना चाहिए, खेलों का महत्व, विज्ञान चमत्कार, पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है, बस इतना करना है हमें। इसके बाद रही चैप्टर्स के ना, वो चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर, तो उन्हें तो पढ़ना ही है। वैसे वो उतना ये है कि पहले इतना कंप्लीट करेंगे अपन, उसको भी साथ में ले लेंगे। ठीक है, उसको भी साथ में लेकर चलेंगे, लेकिन सबसे पहले अभी आपको याद रखना है, जब तक ये वीडियो अपलोड हो गई है तुम्हें क्या काम करना है, तुम्हें सब पाठ के नाम याद कर लेने हैं, कविता के नाम याद कर लेने हैं। ठीक है, उसके बाद तुम्हें क्या करना है कि ये निबंध याद कर लेना है, इन 2 घंटे में कर लो, और फिर एक और नेक्स्ट वीडियो आ रही है, तो वीडियो के हिसाब से अपन लोग कंप्लीट करते चलेंगे। अभी क्या करना है, तुम्हें निबंध याद कर लेने हैं तीनों, और ये तुम्हें पाठ के नाम और कविता के नाम एक पेज में लिख लेना है सेपरेट कॉपी में, और बस उसको कंप्लीट करना है, 1-1.5 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो अब इसको कंप्लीट करो, फिर नेक्स्ट वीडियो आ रही है। ठीक है, वेट करना और